हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। 1973 तक पाकिस्तान में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई वो हमने देखी। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 25 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। इनमें से जो फर्स्ट 18 अमेंडमेंट्स हैं ये हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर डिस्कस कर लिए। जो 19th अमेंडमेंट है इसको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ 20th अमेंडमेंट देखेंगे हम, फिर 21st अप टू 25। ये जो 6 अमेंडमेंट्स हैं लास्ट 6, इनको हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो 19th अमेंडमेंट है ये बेसिकली जुडिशल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर के अंदर एक रिफॉर्म है और ये पास होती है जनवरी 2011 के अंदर। आर्टिकल 182 अमेंड किया गया जिसके अकॉर्डिंग जो एडॉक जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट आप जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। पहले ये होता था कि जो एडॉक जजेस होते थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करता था। आर्टिकल 175 ए ये कहता है कि अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है जो कि सेनेटर्स पर मुश्तमिल होगी वो जजेस की अपॉइंटमेंट को देखेगी। जो 20th अमेंडमेंट है, 20th अमेंडमेंट ये कहती है कि 8 मेंबर्स की एक कौंसिल बनाई जाएगी सेंटर के अंदर और हर एक प्रोविंस के अंदर 8 मेंबर्स की एक कौंसिल बनाई जाएगी जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट करेगी जब इलेक्शंस आ जाएंगे। अगर ये कौंसिल जो है सेंटर के अंदर या किसी प्रोविंस के अंदर फेल हो जाती है केयर टेकर गवर्नमेंट अपॉइंट करने में तो फिर ये मैटर चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। फिर इस केयर टेकर गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। 21st अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बहुत ही सिंपल है। 2014 के अंदर पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स शहीद हुए। उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई जिनके अंडर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनका स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। 22nd अमेंडमेंट भी बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी अपॉइंटमेंट का उसको रिवाइव किया गया और उसके साथ साथ जो 4 मेंबर्स होते हैं उसके, तो अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या उसके 4 मेंबर हैं वो ब्यूरोक्रेट्स से भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से भी बन सकते हैं, टेक्नोक्रेट्स भी बन सकते हैं, रिटायर्ड जजेस या सर्विंग जजेस में से भी चीफ कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है या वो उसके 4 जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। जो 23rd अमेंडमेंट है ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है जो 21st अमेंडमेंट है उसकी। 21st अमेंडमेंट में हमने देखा था कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई ताकि टेररिस्ट ऑफेंसेस का स्पीडी ट्रायल किया जा सके, लेकिन वो कोर्ट्स बनाई गई थी 2 साल के लिए। 2 साल के बाद उन कोर्ट्स ने ख़त्म हो जाना था। 2017 में जब उन कोर्ट्स का वो टेन्योर ख़त्म हो गया तो उनको री-एस्टेब्लिश करने के लिए 23rd अमेंडमेंट की गई। 24th अमेंडमेंट के अंडर जो नेशनल असम्बली है उसके अंदर जो सीट्स हैं उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन की गई अमंग 4 प्रोविंसेस ICT एंड फाटास। 25th अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंपल। इसमें यह हुआ था कि जो फाटा है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज जो है उनको KPK का पार्ट बनाया गया। अब जो पाकिस्तान के बाकी सिटीजन्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एंजॉय करते हैं, अब फाटा के लोग भी, क्योंकि फाटा अब मर्ज हो गया KPK के अंदर, तो वो भी आ जाएंगे अब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको भी वही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलेंगे। अब फाटा क्योंकि KPK का पार्ट बन गया है इसलिए फाटा के लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए KPK की असेंबली के अंदर। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए इस अमेंडमेंट की इन्फोर्समेंट के बाद 1 साल के अंदर अंदर जो फाटा है उसके अंदर इलेक्शंस करवाए जाएंगे जिससे फाटा को अब रिप्रेजेंटेशन मिलेगी KPK असेंबली के अंदर।